नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकलेंगे, किसी दूर देश में नहीं बल्कि अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण का एक सफर जो आत्म सुधार, आत्म परिवर्तन की ओर ले जाएगा। यही है सफलता का असली मतलब, यही है वो मंत्र जो आपकी असली क्षमता को उजागर करता है। बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जिस तरह एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, उसी तरह आपके अंदर भी एक असाधारण जीवन का खाका छिपा है। लेकिन किसी भी बीज की तरह इसे पोषण की जरूरत होती है। इसे अंकुरित होने, बढ़ने और खिलने के लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यह क्षणिक इच्छाओं या बाहरी मान्यताओं का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह आपके अस्तित्व के सबसे गहरे मूल के साथ जुड़ने के बारे में है, जो आपके भीतर शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। यह उस शानदार इंसान को पहचानने के बारे में है जो आप वास्तव में हैं। आप कौन हैं? आपके नाम, पेशे या धन के संदर्भ में नहीं, बल्कि आपके सार के रूप में। आपकी ताकत क्या है? वे स्वाभाविक गुण जो आपको सशक्त बनाते हैं। आपकी कमजोरियां क्या हैं? खुद का न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि करुणा और समझ के साथ उनसे संपर्क करने के लिए। अपने मूल्यों में गहराई से उतरें, वे मार्गदर्शक सिद्धांत जो आपके जीवन को आकार देते हैं। आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है? और अंत में आपके लक्ष्य, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं? वह कौन सी तमन्ना है जो अभिव्यक्ति की तलाश में है? भीतर की विशालता को देखते हुए आइए अब हम इरादे के बीज बोएं। आप इस जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं? ये आपकी दीर्घकालिक आकांक्षाएं हैं, आपके सपने हैं। लेकिन बिना कर्म के सपना एक कल्पना ही रह जाता है। इन भव्य दृश्यों को छोटे, प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करें। उन्हें विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। याद रखें, सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी एक बार में एक ही कदम चढ़ा जाता है। जीवन निरंतर सीखने की यात्रा है। हर अनुभव, हर बातचीत एक सबक देती है। हर पल में छिपे ज्ञान को ग्रहण करें। पढ़ने की आदत डालें। खुद को किताबों, लेखों, ऐसी किसी भी चीज में विसर्जित करें जो आपकी जिज्ञासा को जगाए। इंटरनेट ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का भंडार प्रदान करता है। कार्यशालाओं में शामिल हों, सेमिनार में भाग लें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपसे ज्यादा जानते हैं। अध्याय 4, कुशलता का विकास। डेवलप की स्किल्स। जिस तरह एक शिल्पकार अपने औजारों को तराशता है, उसी तरह हमें जीवन की इस यात्रा को नेविगेट करने के लिए जरूरी कौशल विकसित करने चाहिए। संचार, खुद को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता। समय प्रबंधन, इस अनमोल संसाधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने की कला। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, न केवल अपनी भावनाओं को बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझने और प्रबंधित करने के लिए। समस्या समाधान, समाधान खोजने की क्षमता, चुनौतियों से उबरने की क्षमता। और हां, आपके चुने हुए क्षेत्र के लिए विशिष्ट कठिन कौशल, चाहे वह कोडिंग हो, डिजाइन हो या कोई अन्य शिल्प हो। अध्याय 5, स्वस्थ आदतें। कल्टिवेट हेल्थी हैबिट्स। हमारा शरीर हमारा मंदिर है। इसे श्रद्धा से समझो। इसे पौष्टिक आहार दें, इसे नियमित व्यायाम से ऊर्जावान बनाए रखें और पर्याप्त नींद के साथ इसे आराम करने दें। लेकिन सच्ची खुशहाली में शारीरिक और मानसिक दोनों शामिल हैं। माइंडफुलनेस, ध्यान या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। छोटी शुरुआत करें, नियमित रहें और धीरे धीरे स्थायी आदतें बनाएं जो जीवन भर आपकी सेवा करेंगी। अध्याय 6, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। विकास तब होता है जब हम परिचित से परे जाने का साहस करते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। असुविधा को विस्तार के अवसर के रूप में अपनाएं। नई चीजें आजमाएं। शौक, ऐसी गतिविधियां जिन पर आप सामान्य रूप से विचार नहीं करेंगे। असफलता से डरो मत, क्योंकि यह सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि उसके रास्ते का एक पत्थर है। अपनी गलतियों से सीखो, उठो, खुद को झाड़ो और आगे बढ़ते रहो। हम जिस संगति में रहते हैं, वह हमारे विचारों, हमारे विश्वासों, हमारे अस्तित्व को आकार देती है। अपने आप को सकारात्मक, सहायक व्यक्तियों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और प्रेरित करते हैं।
उन समुदायों, समूहों या नेटवर्क से जुड़ें जो आपकी रुचियों और मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। सलाहकारों की तलाश करें जिन्होंने आपसे पहले का रास्ता तय किया है और मार्गदर्शन दे सकते हैं। याद रखें, हम इस यात्रा को अकेले चलने के लिए नहीं हैं। जब हम अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने संसाधनों को साझा करते हैं तो हम न केवल दूसरों का उत्थान करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध करते हैं। ऐसा काम खोजें जो आपके दिल को छू जाए और आप जैसे भी कर सकते हैं उसमें योगदान दें। सिखाएं, मार्गदर्शन करें, स्वयं सेवा करें। देने की खुशी पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होती है। याद रखें, सफलता का असली पैमाना यह नहीं है कि हम क्या जमा करते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या योगदान देते हैं। आत्म परिवर्तन की यह यात्रा कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। अपनी प्रगति पर विचार करने के लिए समय निकालें, यह स्वीकार करने के लिए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने झटकों का विश्लेषण करें, उनसे सीखें और अपने मार्ग को तदनुसार समायोजित करें। याद रखें, रास्ता एक बार में एक कदम ही खुलता है। जीवन कोई ऐसा बनने के बारे में नहीं है जो आप नहीं हैं, बल्कि उस शानदार इंसान को पहचानने के बारे में है जो आप पहले से हैं। आत्मचिंतन, आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया हमें कंडीशनिंग की परतों को हटाने की अनुमति देता है। वे सीमित विश्वास जो हमारे वास्तविक स्वरूप को अस्पष्ट करते हैं। आत्म सुधार, आत्म परिवर्तन किसी दूर के लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल को जागरूकता के साथ, इरादे के साथ जीने के बारे में है, उद्देश्य की गहरी भावना के साथ। यही सच्ची सफलता का सार है, वह पूर्णता जो आपके अस्तित्व के मूल के साथ संरेखित होने से आती है। आगे बढ़ो प्यारे साधकों, और एक ऐसा जीवन बनाएं जो आपके आंतरिक वैभव का सच्चा प्रतिबिंब हो।